द डायरी ऑफ मणिपुर, बॉलीवुड की नई फिल्म जो मणिपुर की सच्चाइयों को उजागर करेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लखीपुर ऑनलाइन एआई चैनल पर। बॉलीवुड निर्देशक सनोज मिश्रा, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अब अपनी नई फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म मणिपुर के सामाजिक और राजनीतिक हालात को दिखाने का एक प्रयास है। कहानी और विषय वस्तु। कहानी: यह फिल्म एक युवा लड़की की संघर्ष भरी यात्रा को दर्शाती है, जो एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की बेटी है। उसका सपना भारतीय सेना में शामिल होना है, लेकिन उसे इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी मणिपुर की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में सेट की गई है, जो वहां के वास्तविक संघर्षों को दर्शाती है। सामाजिक संदेश: सनोज मिश्रा की पिछली फिल्मों की तरह द डायरी ऑफ मणिपुर भी मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और वहां के लोगों की संघर्षशीलता पर रोशनी डालती है। यह फिल्म सपनों, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने की कहानी कहती है। तो मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है। और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं महेश्वर। और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूं तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था, तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। तो मोनालिसा आज इसके लिए तैयार भी है और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। हाँ ना, बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना। जज्बा चाहिए है ना। और वो मेरे ख्याल से बच्ची है भी और इसको तैयार करना है, हम लोग की सबकी जिम्मेदारी। थैंक यू। कलाकार मोनालिसा भोसले। ये फिल्म मोनालिसा भोसले के लिए बॉलीवुड में एक बड़ा डेब्यू साबित हो सकती है। उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। वे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में फूलों की माला बेचती थीं और अपनी मासूमियत और प्रतिभा के कारण इंटरनेट पर मशहूर हुईं। निर्देशक सनोज मिश्रा ने उनकी इसी सरलता और सहजता को देखकर उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुना। नमस्कार, मैं मोनालिसा। मैं महाकुंभ मेले में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी। वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मेरा तो रात फेमस बन गई। आप सभी को मेरे लिए दिल से थैंक यू। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा जी। और मेरे घर भी आए थे और साइन करके भी गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरोइन बनवा, जो पूरी हो जाएगी। अन्य कलाकार: इस फिल्म से बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अनुपम खेर, दीपक तिजोरी और मुकेश तिवारी जैसे अनुभवी कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्माण और बजट: फिल्म का कुल बजट 32 करोड़ रखा गया है, जो इसके भव्य निर्माण को दर्शाता है। प्रशिक्षण: मोनालिसा भोसले ने इस फिल्म के लिए मुंबई में 3 महीने की गहन एक्टिंग ट्रेनिंग ली है, ताकि वे अपने किरदार को पूरी प्रामाणिकता से निभा सकें। शूटिंग शेड्यूल: फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 से शुरू होने वाली थी, जिसमें कुछ हिस्से लंदन में भी फिल्माए जाने की योजना है। निर्देशक की सोच: सनोज मिश्रा। निर्देशक सनोज मिश्रा हमेशा नए कलाकारों को मौका देने और समाज से जुड़े विषयों पर फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। इस फिल्म में भी वे मोनालिसा की मासूमियत और उनके स्वाभाविक अभिनय को बड़े पर्दे पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतिक्रिया और उम्मीदें: प्रशंसकों की उत्सुकता। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है, खासकर मोनालिसा की प्रेरणादायक कहानी और मणिपुर के हालात को फिल्म के माध्यम से उजागर करने की वजह से। विवाद की संभावना: सनोज मिश्रा की पिछली फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर विवादों में रही थी। ऐसे में डायरी ऑफ मणिपुर को लेकर भी कुछ बहसें हो सकती हैं,
खासकर मणिपुर के सामाजिक राजनीतिक हालात को किस तरह से फिल्म में दिखाया जाएगा, इसे लेकर। निष्कर्ष, द डायरी ऑफ मणिपुर न केवल मोनालिसा भोसले के लिए बॉलीवुड में एक बड़ा अवसर है, बल्कि यह फिल्म मणिपुर की जटिल वास्तविकताओं को भी बड़े पर्दे पर लाने का प्रयास करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म दर्शकों के बीच कितनी प्रभावशाली साबित होती है। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं और लखीपुर ऑनलाइन AI चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।